अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.1 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ हम लोगों ने कुछ अपने फार्मूलाज को देख लिया था, कुछ रूल्स देख लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। हमें कहा जा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, 45 डिग्री से लेस देन की मेजरमेंट यहाँ पर लेनी है। चलें जी भाई, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। 45 से नीचे वाली मेजरमेंट लेनी है तो फिर चाहे उसके लिए हम लोग जो डिवाइड को बढ़ा ही क्यों ना दे, मैं आपको जा जाके स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज की समझ आ जाए। ये हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 cos 168। तो सबसे पहले आप लोगों ने 168 को डिवाइड कर लेना है 90 पे। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ है 10.1 का तो आप लोगों को इस चीज की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। 168 है, 90 पे इसको डिवाइड करना है आप लोगों ने। अब आप लोग देखिए जी, अब आप लोग 90 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, तो आपके पास आ जाता है 180। अगर 160 में से आप लोग माइनस करते हैं 180 को तो आप लोगों के पास 20 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है हम लोग सही जा रहे हैं, हम लोग 45 डिग्री से नीचे ही आ रहे हैं। तो हम लोग उससे लेस देन चाहिए था, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 जा 180 ही ले लेना है। ठीक है, माइनस का साइन हमारे पास आ जाएगा। क्यों आएगा, अब देखिए यहाँ पे 168 है, 180 हमारे पास बड़ा आ रहा है। हमें क्या चाहिए था, अगर हम लोग यहाँ पे 90 लेते तो वो हमारे पास 45 डिग्री से अबव का एंगल आ जाता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 180 लिया और अपने आंसर को माइनस में लेकर आए। ठीक है जी, अपने आंसर को माइनस में लेकर आए हम लोग। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 2 मल्टीप्लाई बाय 90 और माइनस का साइन था, यहाँ पे आपके पास -20 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, ये आप लोगों के पास पॉजिटिव नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, यहाँ पे आप लोग आ जाएगा cos और ये आपके पास है 20। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है, सॉरी 168 है हमारे पास, मैंने यहाँ पे 160 लिख दिया है। यहाँ पे हमारे पास 12 आता है, 12 आता है, 0 नहीं आएगा, हमारे पास 12 है। ये माइनस का साइन स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos 12। जस्ट यहीं तक आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर है, मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जस्ट जो है वो अपना यहाँ पर एंगल ही बताना था, उसको फाइंड आउट नहीं करना था। तो बस 2 स्टेप का आपके पास ये क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इधर हमारे पास आ गया साइन 192, इधर आप लोगों ने साइन एज इट इज जाने देना है और फिर यहाँ पे आप लोगों ने 192 को डिवाइड करा लेना है। इसको डिवाइड कराएंगे आप लोग 180 पे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए जी, आप लोग सॉरी 90 पे, 92 का क्या होता है 180, 2 में से 0 निकाले तो आपके पास 2 आ जाता है, 9 में से 8 निकाले तो आपके पास 1 आ जाता है। यहाँ पे आपके पास 12 आ रहा है। ठीक है जी, 45 से छोटा ही है तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, यही हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड प्लस 12, क्योंकि उसके साथ हमारे पास प्लस का साइन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइन है, ये हमारे पास क्या है जी, इवन नंबर, तो ये हमारे पास साइन चेंज नहीं होगा। और 2 आप लोग देखें जी यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो जो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे आप लोगों ने वहां से देखना है। ये सेकंड है, फर्स्ट वाला हम लोगों ने देखे, आप लोग फर्स्ट वाले को भी एक दफा देख लें। यहाँ पे आप लोगों का कहना था कि आपके पास 2 आ रहा है, आप लोगों ने इसको किस क्वाड्रेंट में देखना था, थर्ड वाले ये नहीं इसलिए देखना था। और यहाँ पे आप लोगों के पास सॉरी एक नंबर पीछे जाना था आप लोगों ने। ये आपके पास क्या है 2, आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों के पास माइनस का साइन आए तो आप लोगों ने एक लाइन पीछे जाना होता है, तो वो पीछे आप लोगों के पास क्या है साइन, और कोस सीकेंड आप लोगों के पास माइनस का साइन है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे माइनस लिखा था, ये वाला माइनस बाहर नहीं आता। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे आपके पास साइन है, साइन के साथ आपके पास 2 है, आपके पास इधर प्लस है तो एक नंबर आगे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास साइन पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन और यहाँ पे आ जाएगा 12। ये आप लोगों के पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो 330 को आपने डिवाइड करना है 90 पे, 333 है और यहाँ पे आपके पास है 90। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें जी, आप लोग 270 लेते हैं तो आपके पास 45 से अबव चला जाएगा। अगर आप लोग कैलकुलेशन करके देखें तो ये आपके पास 63 आई थिंक सो बनता है, तो हम लोग जो है वो 4 के साथ ले लेते हैं। 4 हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर 360। ठीक है जी,
94 ज़ा 360 होता है, 3 में से आप लोग देखें जी, अब आप लोगों के पास ये वाली नंबर जो है वो ये वाला नंबर बड़ा आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, 333 में से माइनस कर रहे हैं 360 को, तो यहाँ पे आपके पास आएगा -27। इधर आप लोगों ने लिख लेना है -27। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लिख लेना है, 45 से नीचे आप लोगों के पास आ रहा है cos 4 मल्टीप्लाई बाय 90 -27। अब आप लोग यहाँ पे देखिए जी, ये आपके पास इवन नंबर में आ रहा है, तो आपके पास कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। उसके बाद ये आपके पास है 4, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, ये माइनस हो रहा है तो हमें 4 से पीछे आना है, ये माइनस हो रहा था तो 4 वाली लाइन ये है, और इसमें इस लाइन में देखना है कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, हमारा कॉज पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोगों ने इधर लिख देना है कॉज 27। तो आप लोग इसको एक दफा दोबारा देख लें, माइनस का साइन था, 4 वाला क्वाड्रेंट था हमारे पास, 4 वाला क्वाड्रेंट है, माइनस का साइन है तो एक नंबर पीछे आएंगे, यहाँ पे कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से हमने कॉज को नेगेटिव नहीं किया, पॉजिटिव ही रहने दिया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये आपके पास 10 213 है, तो 213 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना, सॉरी डिवाइड करा देना 90 पे। तो अगर आप लोग यहाँ पे 180 ले लेते हैं, तो आप लोग एक दफा लेके देख लें, 2 जा 180 होता है, तो यहाँ पे देखें 3 में से 0 निकालेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 1 में से 8 नहीं निकलता, 1 कैरी ले लिया, 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0। तो ये आपके पास 45 से नीचे ही आ रहा है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। इधर आप लोगों ने लिख लेना है 10 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 33। अब यहाँ पे देखें जी, क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है, सेकंड है, ये 10 तो एज इट इज आ गया, उसके साथ 33 भी एज इट इज आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो एक नंबर आगे आएगा, ये सेकंड लाइन है, एक नंबर आगे आएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, यही हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास था cos -435, तो cos माइनस के साइन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 435। ये मैंने आपको लिखवाए भी हुए हैं कि कौन कौन सा हमारे पास माइनस के साइन को ऑब्जॉर्व करता है, cos और सीकेंड करता है, बस माइनस के साइन के ऑब्जॉर्व, बाकी सबके साथ माइनस का साइन एज इट इज आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास cos ने ऑब्जॉर्व कर लिया उसको। अब हम लोगों ने 435 को 90 पे डिवाइड कर देना है, 435 है और ये आपके पास आ गया जी 90। तो आप लोग 90 के टेबल में देखें जी, अगर आप लोग जाते हैं 4 जा 360 आएगा तो आपके पास 45 से अबव हो जाएगा, तो 5 जा करके देख लेते हैं, 5 जा 450 आपके पास होता है, 5 में से 0 जो है आपके पास अब ये अबव आ गया। अब आप लोगों ने नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को निकालना है, 0 में से 5 नहीं निकलता, कैरी ले लिया, 10 में से 5 निकाला तो 5 आ गया, इधर 4 रह गया, 4 में से 3 निकाला तो 1 आ गया, साइन साथ में माइनस का आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख लेना है cos 5 मल्टीप्लाई बाय 90 -15। अब भी देखें जी, ये हमारे पास से एक ऑड नंबर है, तो हमारे पास cos चेंज हो जाएगा, cos किस में चेंज होगा, हमारे पास cos है, साइन में चेंज होता है, इधर हम लोग लिख लेंगे साइन 15। अब आप लोगों ने देखना है कि ये आपके पास 5 आ रहा है, ये आपके पास 4 से अबव है, तो इसको भी आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, किस पे डिवाइड करेंगे आप लोग, 4 पे, 4 1 जा 4, तो इधर आपके पास आ जाता है 1। ये जो 1 है ना, आप लोगों ने इसको देखना है, 1 आप लोगों के पास क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाली 1 वाली लाइन है, तो आप लोगों ने एक नंबर पीछे जाना है, बिकॉज इसके साथ माइनस का साइन है, तो यानी इस क्वाड्रेंट में देखना है, यहाँ पे आल पॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि वहां पे आल पॉजिटिव होता है। यही हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास है साइन 219, तो 219 को सबसे पहले आप लोगों ने 90 पे डिवाइड कर लेना है। सब अगर आप लोग 180 लेते हैं तो ये आप लोगों के पास अगर आप लोग ले 180, तो 9 में से आप लोग 0 निकाले तो आपके पास 9 आ जाएगा, 1 में से 8 नहीं निकलता, 1 करी ले लेंगे, 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 39 है। ओके, ये आपके पास 45 से नीचे ही आ रहा है, तो आप लोगों ने इसको लिख लेना है। यहाँ पे आपके पास आएगा साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 39। अब यहाँ पे आप लोगों के पास है साइन 39 आ गया। अब आप लोग ये देखें जी, आपके पास 2 है, इवन नंबर है इसलिए साइन को चेंज नहीं था किया। अभी 2 ना, ये आपके पास 2 वाली लाइन आ रही है, ये वाली। अब आप लोगों ने कौन से क्वाड्रेंट में देखना है जी, एक आप लोगों ने क्वाड्रेंट आगे आना है, क्योंकि इधर प्लस का साइन है, इधर आएंगे,
tan और cot इधर पॉजिटिव होते हैं तो ये नेगेटिव होता है साइन। इस तरह से हम लोगों ने इधर माइनस का साइन लगा देना और यहाँ आप लोगों के पास आ गया जी आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है -597। सबसे पहले तो आप लोग देखें जी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा बिकॉज tan जो है वो ऑब्जॉर्व नहीं करता साइन को। अगर आप लोगों ने जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में चीजें बताई थी इनको अपनी बुक पे नोट किया तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया होगा। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे tan ऐसे ही रहने देना है, माइनस का साइन भी ऐसे ही है। उसके बाद आप लोगों ने 597 को डिवाइड करा देना है। 597 है, इसको डिवाइड करा दें 90 पे। तो आप लोगों के पास यहाँ पर देखें जी आप लोगों ने अगर लिया 597 सीधा आपके पास 540 होता है। तो अगर आप लोग 540 लेते हो तो ये आपके पास 45 से अबव आ जाएगा, 47 आता है आई थिंक। तो आप लोग इसको ले लो 7 के साथ। 7 आप लोगों के पास बेसिकली होता क्या है 630। 7 में से 0 ये आप ऑपोजिट करना है ना, 10 में से 7 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। इधर आपके पास क्या रह गया 2 रह गया था तो इधर से 1 कैरी ले लेंगे। ये आपके पास है जी 12 में से 9 निकालो तो आपके पास इधर 3 आ गया। तो ये आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन, आप इसको करके भी देख सकते हो। 7 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड -33 माइनस का साइन है बिकॉज हम लोगों ने अबव स्टेटमेंट ली थी। अब ये आपके पास क्या है 7 है, ऑड नंबर है तो इसको हम लोग कॉट में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा कॉट, माइनस का साइन ऐसे ही है। और उसके बाद ये आप लोग देखिए जी 7 वाला आप लोग इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 के साथ। 7 है 4 भी डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, इधर 3 है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोगों ने देखना है जी, एक क्वाड्रेंट सॉरी पीछे आना है। ये आपके पास 3 वाली लाइन है। इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो 10 और कॉट पॉजिटिव होता है तो हम लोग उसको रहने देंगे, ठीक है। इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, जो ऑलरेडी माइनस का साइन था बस वही हमारे पास इसके साथ रहेगा। अगर वो ना होता तो ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन आ जाना था, लेकिन वो हमारे पास वहां पर ऑलरेडी है था तो हम लोगों ने उसको चेंज नहीं करना। अब हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर पार्ट की तरफ। ओके जी, ये आप लोगों के पास आपके क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कॉज माइनस के साइन को ऑब्जॉर्व कर लेते हो तो यहाँ पे कॉज 111 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉज आप लिखेंगे। अब आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है अब 90 पे। जितनी जल्दी मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी वॉइस को 2x करने की, बहुत तेज बोलती हूँ, मुझे आइडिया है इस चीज का। सो अब देखिए जी 90 को अगर हम लोग करते हैं 1 जा तो आपके पास क्या आ जाता है 90। तो ये आप लोगों के पास देखिए 1 में से 0 नहीं निकलता, सॉरी निकल जाता है, 1 आ जाएगा। 1 में से 9 नहीं निकलता, 11 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो ये आप लोगों के पास स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड प्लस 21। अब ये 1 है तो कॉस हमारे पास किस में चेंज होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। कॉस हमारे पास चेंज होता है साइन में, कॉस चेंज होता है साइन में। इधर आप लोगों ने लिख लेना है साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपके पास, प्लस का साइन है एक आगे आएंगे, ये फर्स्ट है यहाँ पे आएंगे। साइन और कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, हमें क्या चाहिए था कॉस को देखना होता है हम लोगों ने। ये साइन और कोस सीकेंट है, कॉस को देखना होता है, आप लोगों को पता है वाली चीज को देखना होता है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन और 21 हमारे पास आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये आपके पास है साइन -390। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास साइन है, जो माइनस का साइन है वो स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि साइन अब्सॉर्ब नहीं करता है माइनस के साइन को। उसके बाद आप लोगों ने ये माइनस साइन जो है वो एज इट इज रहने देना है और आप लोगों ने इसको डिवाइड करा देना है 90 पे, 390 को, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 390, डिवाइड कराया हम लोगों ने 90 पे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए जी अगर हम लोग 3 जा करते हैं तो हमारे पास 270 आता है, फिर हमारे पास 45 से नीचे हो जाता है। 4 पे करके देखते हैं जी, 4 हमारे पास बेसिकली 360 होता है। उसके बाद हमारे पास देखें जी 390 में से 360 को माइनस करें तो 30 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30, ठीक है जी। वो प्लस का साइन इस तरह से है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसे छोटा नंबर ही लिया था। अब यहाँ पे हमारे पास देखें जी साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ये आपके पास इवन नंबर है, इस वजह से साइन चेंज नहीं हो रहा। ये वाला माइनस ऐसे ही रह गया, साइन आ गया और ये आपके पास है जी 30। अब आप लोग यहाँ पे देखिए जी 4 वाला क्वाड्रेंट है, आप लोगों ने एक क्वाड्रेंट आगे जाना है 4 वाले क्वाड्रेंट से। तो आप लोगों को पता है ये आपके पास है 4, यहाँ पे आप लोगों ने आना है 4 वाले क्वाड्रेंट से आगे वाले क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पे आप लोग 5 लगा लो। तो इस वाले क्वाड्रेंट में आप लोगों ने आके देखना है तो आल पॉजिटिव आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है भाई, इसको ऐसे ही रहने देना बिकॉज यहाँ पे आपके पास आल पॉजिटिव है। तो इसके साथ जो पहले वाला माइनस का साइन चलता आ रहा है हमने वो लिखा है, यहाँ से हम लोग दोबारा लगाते तो ये प्लस का हो जाता है, लेकिन दोबारा लग ही नहीं रहा, पॉजिटिव का साइन है, इस वजह से हम लोग नहीं लगाएंगे दोबारा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। ये आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के, या राइट को इक्वल करना है लेफ्ट के, ये आपकी अपनी चॉइस।
चले जी भाई, हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड के। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे ले लेनी है अपनी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि ये है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, आपके पास है साइन 180 प्लस अल्फा। 180 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस अल्फा एज इट इज है, ताकि हम लोग इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम लोग जो है फर्दर सॉल्व कर सके। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है साइन 90 को हम लोग लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड माइनस अल्फा। ये आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड का, तो इसको आप लोग नहीं लिखोगे, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है उसके इक्वल। सो अब आप लोग यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आएगा। ये हमारे पास आ गया हमारा साइन, ये 2 है तो साइन हमारे पास चेंज नहीं होगा, हमारे पास साइन एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो, ये हमारे पास आ रहा है 2। हम लोगों ने क्या करना है, ये अल्फा ऐसे ही रहेगा। अब हम लोगों ने देखना है कि सेकंड वाला क्वाड्रेंट है उसके एक नंबर आगे जाना है, क्योंकि प्लस हो रहा है। सेकंड वाला क्वाड्रेंट है, एक नंबर आगे आएंगे। टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये टेन और कॉट में से कुछ भी नहीं है, साइन है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आप लोगों के पास एक फॉर्म बन गई। सेकंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। साइन एज इट इज आ गया, अल्फा भी आ गया। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का साइन है तो एक आगे जाएंगे, ये है 1, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन के साथ पॉजिटिव साइन जो है वो, सॉरी ये 1 है, यहाँ पे हमारे पास कॉज में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑड नंबर था तो यहाँ पे हमारे पास कॉज में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास हमने देखा था कि ये हमारे पास साइन को हम लोगों ने चेक करना होता है। बेसिकली साइन को चेक करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से पिछले क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पिछले क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, यहाँ माइनस हो रहा है। पिछले में आएंगे तो यहाँ पे आल पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉज के साथ जो है वो पॉजिटिव का साइन ही रहेगा। अब एक हमारे पास है माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे हमारे पास है कॉज अल्फा। इसको हम लोग लिखते हैं माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वल है राइट हैंड साइड के। बस इतना सा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे भी ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइन 8 10। ठीक है जी, इसकी जगह आप लोग देखें जी, साइन तो एज इट इज रह गया आप लोगों के पास। अभी जो आपके पास है ना 8 10, इसको आप लोग चेंज करें। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखें जी, ये आप लोगों के पास है 8 10, इसको डिवाइड करना है 90 पे। हम लोग 7 जा कर लेते हैं। 7 जा हमारे पास बेसिकली क्या होता है 630। तो यहाँ पे हमारे पास 0 में से 0 निकालेंगे 0 आ जाएगा। 1 में से 3 नहीं निकलता। 11 में से हम लोगों ने 3 निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा 8। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 45 से अबव चला जाता है, तो हम लोगों ने 45 से अबव नहीं लेना, नीचे लेना है, तो हम लोग इसको रहने देते हैं। 8 10 है, ये 90 है, हम लोग 9 ले लेते हैं। 9 हमारे पास क्या होता है 8 10, पूरा का पूरा ये हमारे पास आ गया 0। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 0। ये आप लोगों के पास आ गया। सेकंड हमारे पास है साइन 60, साइन है बाहर रहेगा आपके पास। अभी जो 630 है ये भी आप लोगों को पता है, 9 के टेबल में 630 आता है। ये देखो 90 630, 97 आपके पास 630 होता है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 0। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस 135। अभी जो 135 है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आप लोगों के पास आ गया 135, ये आप लोगों के पास है 90। अब हम लोगों ने 90 के टेबल में देखना है, 135 नहीं आता है, तो 135 से नीचे हमारे पास 180 होता है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारे पास 45 से लेस देन आ रहा है कि नहीं। 5 में से हम लोगों ने 0 निकालना है, बल्कि ये हमारे पास लार्जर टर्म है तो इसको हम लोगों ने निकालना है। 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। इधर आपके पास 7 रहेगा, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस का साइन 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 45। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट साइन, साइन आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे हम लोगों ने साइन लिख लिया, फिर हमारे पास है साइन 225। 225 को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 225 90 है। अब आप लोग 3 पे करके देखें जी, 270। बिकॉज अगर आप लोग 180 करेंगे ना तो वो आप लोगों के पास जो है वो 45 से अबव चला जाएगा, इस वजह से हम लोगों ने उसको 180 पे नहीं किया। तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, आप लोगों ने 3 पे किया 270 है, तो यहाँ पे आप लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 आ गया। तो यहाँ आपके पास 7 है, 6 रह गया, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आ गया। माइनस 45 है, इधर भी आप लोगों ने लिख देना है 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 40।
5। तो यहाँ पे हमारे पास साइन 0 क्या होता है, 0 ही आ जाएगा। इधर हम लोग लिख लेंगे 0। उसके बाद हमारे पास है साइन, ये भी 0 आ जाएगा। आप लोगों के पास साइन 0 0 हो जाता है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, कॉस, ये हमारे पास है 45। कॉस हमारे पास 45 लें, ठीक है जी। आप लोग यहाँ पर कॉस 45 लिख लें। साइन हम लोग देखते हैं, हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, हम लोगों ने एक क्वाड्रेंट पीछे जाना है माइनस के साइन की वजह से, सॉरी। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, एक साइन पीछे जाएंगे, यहाँ पे साइन और कॉस सीकेंट। यहाँ पे हमारे पास कॉस के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है साइन, ये हमारे पास 3 है। साइन किस में चेंज होता है, हमारे पास साइन चेंज होता है हमारे पास कॉस में, तो हम लोग इधर लिख लेंगे कॉस, सॉरी, कॉस 45। साइन आप लोगों ने एक पीछे जाना है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाना है, यहाँ पे आना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉस सेकंड पॉजिटिव होता है और साइन, तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप लोग देखें जी एक और चीज, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आना था, तो हम लोगों ने थर्ड से जाना है नेक्स्ट पे, फोर्थ पे। पॉजिटिव साइन हमारे पास किस तरह आया, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने इसको 3 से कराया था, हम 2 से कराए तो भी हमारे पास 45 ही आता है पूरा का पूरा। 180 लिखे अगर यहाँ पे, तो ये देखिए जी यहाँ पे पॉजिटिव 45 आता है। इधर हम लोगों ने पॉजिटिव 45 लिखा, जिसकी वजह से हमारे पास, अगर आप लोग देखिए थर्ड है, हम लोग जाएंगे फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड लाइन है यहाँ पे, कॉस हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखिए जी, इनके दरमियान में प्लस का साइन था, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा देना है। ये आपके पास 0 है, इसको आप लोग जो है वो ना ही लिखो। अब ये आपके पास है cos 45, तो cos 45 किसके इक्वल होता है आपके पास, √2/2। तो इसको आप लोग जो है वो ये भी लिख सकते हो 1/√2, ठीक है जी। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1/√2, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, cos 45 वो भी 1/√2 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन, 1/1 का स्केयर, और यहाँ पे आपके पास √2 का स्केयर आ जाएगा। 2 स्केयर जो है वो आपके पास स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके पास क्या रह जाएगा, -1/2, और ये आपके पास किसके इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलते हैं अपने इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले हमारे पास है tan 150, तो हम लोगों ने tan 150 को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan 150 को अगर हम लोग सॉल्व करें, तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, 150 है, ये 90 है, तो अगर हम लोग 1 जा करते हैं तो ये हमारे पास 45 से अबव चला जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, 2 के साथ करेंगे, आपके पास आ जाएगा 180। इधर आप लोगों ने माइनस करना है, 0 में से 0 को माइनस किया तो आपके पास 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने 8 में से 5 को माइनस किया तो 3 आ जाएगा, -30 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 -30, ठीक है जी। आप लोग इसको पहले भी लिख सकते हो, उसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है कॉट, कॉट आपके पास 330 है, ये आपके पास लिख लिया यहाँ पे 330, इसको 90 पे डिवाइड करना है आप लोगों ने। तो अगर आप लोग 270 लिखते हो तो आप लोगों के पास 60 डिग्री का बनता है। तो आप लोग जो 270 से अबव लोगे, यानी 9 फोर्जा करोगे, फोर्जा हम लोगों ने इधर लिखा, तो आपके पास है 360। इधर आपके पास क्या आ गया जी, 30 माइनस का साइन साथ आ जाएगा। इधर हम लोग लिख लेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 4 -36 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30, माइनस का साइन है, 2 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर है सीकेंड, 135 है आप लोगों के पास, तो इसको आप लोग देखें यहाँ पर 135, इधर आपके पास है 90। तो यहाँ पे आप लोग देखें जी, आप लोग जब सॉल्व करेंगे इसको, तो अगर आप लोग 180 लेते हैं तब आपके पास सही आंसर बनेगा। 90 करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो बल्कि 1 से हो जाएगा, ठीक है, 90। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 में से 0 निकाला 5 आ गया, 3 में से 9 निकाला नहीं निकलता, 13 में से आप लोगों ने 9 को निकाला तो आपके पास 4 आ गया। 45 आप लोग इधर लिखेंगे, आपके पास आएगा यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 45, यहाँ पे आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास है कोसिकेंट, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया जी कोसिकेंट 225 आप लोगों के पास यहाँ पर आ रहा है। 225 या 90 पे इसको डिवाइड किया तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप लोग 270 यहाँ पर लेते हो, क्योंकि 180 जब आप लोगे तो आप लोगों के पास पॉजिटिव का 4 आएगा, तो इसलिए हम लोग 181 जो है वो 80 यहाँ पे लेंगे।
92 ज़ा 180 होता है। 5 में से 0 निकाले 5 आ गया, 2 में से 8 नहीं निकलता, 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 आ गया। 45 यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा। इधर हम लोग लिख लेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 45 आपके पास यहाँ पर आ गया। ये आप लोगों के पास है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास पॉजिटिव है तो 10 एज इट इज रहेगा, 30 भी साथ में। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 2 माइनस का साइन है तो 2 से एक पीछे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 के साथ नेगेटिव का साइन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस। ये हमारे पास एक ब्रैकेट आ गई। सेकंड हमारे पास है कॉट, ये हमारे पास है 4, तो ये भी चेंज नहीं होगा। इधर हमारे पास आ जाएगा कॉट 30। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4 वाला क्वाड्रेंट है, एक हमने पीछे आना है, ये 4 वाला यहाँ पे हम लोगों ने पीछे आना है। यहाँ पे कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होता है तो ये हमारे पास नेगेटिव होता है, ये भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखें जी, आप लोगों ने नेक्स्ट वाला सॉल्व करना है, जो कि आपके पास क्या है, -2 है आप लोगों के पास। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास है सीकेंड। ये जो सीकेंड है आप लोगों के पास है, इसके साथ आपके पास आएगा 45। 1 वाला क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है आप लोगों ने, ये 1 है। पॉजिटिव साइन की तरह से एक आगे गए तो यहाँ पे आपके पास सेकेंड जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव जब आपके पास यहाँ पर आएगा, ये सेकेंड आप लोगों के पास चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये आपके पास यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है। सेकेंड किस में चेंज होता है आप लोगों ने इस चीज को देख लेना है जी। सेकेंड चेंज होता है को सेकेंड में, इधर हम लोग लिख देंगे को सेकेंड। अब ये जो को सेकेंड है आप लोगों ने इसको कहाँ पे देखना है, ये जो आप लोगों को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है आप लोगों के पास, तो प्लस के साइन की वजह से आप लोग जो है वो सेकंड पे आओगे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास फर्स्ट है, यहाँ पे कोस सेकंड पॉजिटिव होता है तो ये आप लोगों के पास पॉजिटिव रहेगा। ये जो पिछला साइन था हमारे पास बस वही साथ रहेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कोस सेकंड, यहाँ पे हमारे पास 2 है तो ये चेंज नहीं होगा, कोस सेकंड है। उसके साथ हमारे पास 45 आ रहा है। साइन कौन सा आएगा, 2 वाला है तो हम लोग थर्ड वाले पे जाएंगे पॉजिटिव के साइन की वजह से। यहाँ पे तो यहाँ पे ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इसके साथ, नेगेटिव का साइन। अब यहाँ पे आप लोग देखें 10 30 आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, 10 30 आपके पास इक्वल होता है 1/√3 के, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास कॉट है, कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, √3 के, 1 नीचे आ जाएगा। कॉट के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन था, इधर भी नेगेटिव आ जाएगा। अब आप देखें जी, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया और ये नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो गया। माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। 2 भी आप लोगों के पास जो है वो देखें जी ऐसे ही आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोस सीकेंड 45, तो कोस सीकेंड जो आपके पास 45 है ना, अब कोस सीकेंड को आप लोग किस तरह फाइंड आउट करोगे, आपको पता है कोस सीकेंड को आप लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। कोस सीकेंड की जगह हम लोग जो है वो साइन को यूज करेंगे, 1/साइन को, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 और इसको डिवाइड करना है हम लोगों ने साइन 45 पर। साइन 45 आपके पास होता है 1/√2। सिमिलरली ये भी आप लोगों के पास सेम टू सेम आएगा, बस इसके साथ आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय 1/√2। अब आप लोग देखिए यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, 1 रह गया, -2 है इधर आप लोगों के पास। इधर आपके पास है 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। इधर भी -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के पास है 1 - 2, यहाँ पे आपके पास है अंडर रूट का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, 1 2 ज़ा। उसके आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। अब आप लोग यहाँ पे देखें जी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 4। अभी जो माइनस का साइन है आप लोगों के पास ये ऐड हो जाएगा, इसको आप लोगों ने ऐड नहीं कराना। आप लोगों ने इसको ऐड क्यों नहीं कराना, आप लोग ये देखें जी, जब आप लोगों के पास यहाँ पर क्या था 90 है, यहाँ पे आपके पास 1 है सीकेंड में। यहाँ पे जब आप लोगों के पास आपने सीकेंड को 1 की वजह से कोसेकेंड में चेंज किया था, तो आप लोगों ने ये भी देखना है कि आप लोगों ने पॉजिटिव साइन की वजह से 1 से अगले में आना है। यहाँ पे आपने किसको देखना होता है, इस वाले नंबर को, सीकेंड को। सीकेंड वहां पे आपके पास क्या था, सीकेंड वहां पे आपके पास नेगेटिव का था, तो इस वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो आपके पास पॉजिटिव साइन है। अब 2 2 ज़ा क्या आपके पास हो जाएगा 4, ये आपके पास है 1 माइनस, और 1 - 4 कितना होता है आप लोगों के पास, माइनस बड़े अमाउंट है तो -3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही आप लोगों के पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, बल्कि सब क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मैंने भरपूर कोशिश की है कि मैं आप लोगों को
इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ दिला सकूँ, आप लोग इन क्वेश्चन से समझ सको। जस्ट आप लोगों ने ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको कल लिखवाई थी आपके अपने पेज पे, बुक पे मैंने आपसे कहा था लिख लें। अगर आप लोग इन चीज़ों को लिख लेते हो ना, तो इन चीज़ों को देखते हुए अपने आप 10.1 कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।